ज्ञान की परिभाषा क्या है? स्वयं को जानना ही ज्ञान है। ज्ञान किसे कहते हैं? ज्ञान किसे कहते हैं या ज्ञान की परिभाषा क्या है? ज्ञानी की परिभाषा क्या है? अनुभव होना, ज्ञान होना और जानकारी होना, इन तीनों में क्या अंतर है? ज्ञान की परिभाषा क्या है? ज्ञान वास्तव में होता क्या है? ज्ञान परमात्मा का साक्षात स्वरूप होता है, अर्थात पूर्ण सत्य ज्ञान। इसलिए परमात्मा का नाम ज्ञानी भी है। अहंकारी जीव ज्ञान को अपना बता देते हैं, जबकि वह होता है परमात्मा का। इसलिए परमात्मा का विदेही स्वरूप होता है, क्योंकि ज्ञान ही तो आपको वहां ले जाता है जहां तक का आप ज्ञान रखते हैं, उसी हिसाब से सुख दुख आता है। आइए आज पूरे असत्य ज्ञान पर चर्चा कर लेते हैं, जिसको नादान जीव सत्य मानता है। अपना पूरा बुद्धि व विवेक लगाकर समझना भाइयों। हमें परम शांति अर्थात परमात्मा क्यों नहीं मिलता? क्योंकि हमें वहां तक का ज्ञान नहीं होता, और वह सत्य ज्ञान है सार शब्द का भेद जानना। मैं क्यों कहता हूँ इस ब्रह्मांड में जितने भी शब्द है वह सब नकली है, असत्य है, सुख दुख प्रदान करने वाले हैं। जानिए समझिए अपने विवेक से। यहाँ लिखे शब्दों का केवल सहयोग ले रहा हूँ सत्य सामने रखने के लिए। आत्मा को पूर्ण अक्षर पुरुष समझो, और आत्मा की सुरती जीव ध्यान अर्थात बिंदु को अक्षर पुरुष समझो। 5 तत्व को ब्रह्मा समझो। अब आगे क्या हो रहा है इसको समझो। बिंदु है पाचन तत्व को पैदा करने वाला, अर्थात पूर्ण अक्षर पुरुष ने अक्षर पुरुष को जीव दिया। लेकिन इस गद्दार ब्रह्मा अर्थात ने क्या किया? जीव को अपने में छुपा लिया, अर्थात गुप्त बना लिया, और जीव को भ्रमाने के लिए खुद शून्य बन गया, और 5 नकली शब्द प्रकट कर दिए, शिव, शक्ति, सोहम, निरकार व निरंकार। अब इनसे ही 5 मुद्रा निकाल दी, चाचनरी, भुचनरी, अगोचरी व उन्मुनी, और खुद भिन्न भिन्न रूप धरकर ये निरंकार ही बैठ गया। इसलिए जगत के जितने भी ज्ञानी ध्यानी योग तपस्वी आदि है, सब काल को प्राप्त हो रहे हैं, क्योंकि असली सार शब्द का भेद कोई नहीं जानता इनमें। आइए जानते हैं इनकी शक्ति क्या है। क्यों जीव काल जाल में रह जाता है? क्योंकि असली सार शब्द भेद नहीं जान पाता। असत्य ब्रह्मा का नकली सार शब्द से 5 तत्व 25 प्रकृति मन माया 3 गुण उपजते हैं। जो भी साधक इनका ज्ञान रखता है इसी काल को प्राप्त हो जाता है। जैसे निराकार चांचरी मुद्रा में आता है, शरीर की आंखों में इसका स्थान है, अर्थात आपका मन का। इसलिए जब आप आंखों से कोई भी चीज का ध्यान करते हैं तो मन तुरंत दौड़ता है, शरीर के अंदर भी बाहर भी। इसलिए ये कल्पना की असीमित शक्ति होती है कुछ भी निर्माण करने की। इसके साधक श्री कृष्ण जी व श्री गोरखनाथ थे, जो अपने तेज से मृत को जीवित व सीधे मिट्टी से जीवित मनुष्य बना देते थे। ये ब्रह्मा की उच्च 16 विद्याओं में एक है, जो वही साधक प्राप्त कर सकते हैं जो ब्रह्मा की तपस्या ज्ञान भेद रखते हैं। ये मुद्रा अलख निर्जन शब्द से जानी जाती है। अब भुचरी मुद्रा, इसके साधक त्रिकुटी भ्रिकुटी में ध्यान करते हैं, अर्थात ब्रह्मा विष्णु शिव के लोकों में, अर्थात जितने भी लोक परलोक है उनका व उनके मन की जान लेते हैं। सो हम इनका जयघोष अर्थात शब्द है। महर्षि व्यास व सजन्य इसके साधक थे, जो काल लोक को ना देखकर इनके अंडर थे। अगोचरी मुद्रा, इसके साधक भंवर गुफा अर्थात कानों में ध्यान करते हैं, यानी अनहद नाद में रम जाते समाधि में चले जाते हैं। जैसे सुखदेव मुनि, ये भी काल जाल में रह जाते हैं, क्योंकि असली सार शब्द नहीं है इनके पास, सोहमकार शब्द है इनका, जहां ये झिलमिल प्रकाश देखकर मोहित हो जाते हैं। खेचरी मुद्रा, राम नाम निरंकार मुद्रा है, जिसको लोग बोलते जपते हैं, ध्यान करते हैं अपनी सूरत को चढ़ाकर। 10वें द्वारा में ठिकाना है इसका। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर देवा इनके।
ये इनका सार शब्द झूठा है। सिर की चोटी में इसका स्थान है, अर्थात आदि शक्ति बिंदु स्वरूप पर लेकर जाएगा यह राम राम शब्द। इसी प्रकार ये चार राम है, मन राम अर्थात मनी राम, साकार राम, सोहम राम व आत्मराम। उन्मुनी मुद्रा, इसका स्थान आकाश में है, अर्थात आपके कठण में जो रिक्त स्थान है वही बाहर है। शब्द शक्ति उन्मुनी मुद्रा है। ये भी बिंदु दिखाकर बहुत खजाना आपको देती है, लेकिन सार शब्द इनके पास भी नहीं है। इस प्रकार ये पाचन शब्द व पाचम मुद्रा हुई, अर्थात नकली शब्द। इनमें सार शब्द नहीं है असली। इन सबका ठिकाना आपकी देह ही है। देह खत्म तो ये सब खत्म, परंतु आप नहीं खत्म होगे। एक बार मोटा फिर समझो। बसा हुआ है माथे अर्थात टिका में। सोहम बसा हुआ है भवंद्र गुफा अर्थात कानों में। निर्जन अर्थात मन बसा हुआ है आंखों में। राम नाम बसा है चोटी में। इस प्रकार ये चार राम है, अर्थात नकली शब्द, क्योंकि ये सब देह में ही है। यदि इनको सार शब्द मानकर ध्यान करोगे तो आपको फिर वही देह मिल जाएगी। विचार करो सतो, ये देह खत्म होने के बाद इन सब का भी खात्मा हो जाता है, फिर आप ध्यान कहाँ लगाओगे, कहाँ जाओगे, क्योंकि आप तो अजर अमर अविनाशी हो। इसलिए शब्द शब्द सब कहे, सत्य सार शब्द जाने नहीं कोई। नकली सार शब्द को छोड़कर असली सार शब्द पहचान लो, जो आपके पास ही है, अर्थात आपका आत्मस्वरूप, जीव स्वरूप नहीं। आप ध्यान गलत का करते हैं ज्ञान लेकर, इसलिए आप गलत को प्राप्त हो रहे हैं। इसलिए बार बार कहता हूँ, विवेक से अपना अर्थात आत्मा का पूर्ण भेद जानिए, तब असली सार शब्द समझ आएगा। भेदी से भेद पूछकर सत्य ज्ञान पहचान कर उसका विस्तार से समझाना यहाँ संभव नहीं होगा, इसलिए अपना विवेक लगाकर बार बार समझें। मीराबाई, नानक जी, कबीर साहब, दादू जी, हनुमान जी, युधिष्ठिर जी, द्रौपदी जी, नामदेव जी, गरीबदास जी, रविदास जी आदि सतों ने ये भक्ति नहीं की 1, 2, 5 आदि नाम वाली, बल्कि उन्होंने सत्य सार शब्द पहचान कर उसकी भक्ति की थी, जो अंड पिंड से बाहर है। केवल कबीर साहब का मूल ज्ञान समझ परखकर, विवेक से भेद पूछकर जानकर आप सार शब्द प्राप्त कर सकते हैं। ज्ञान द्वारा समझकर देखकर ही आप कौन सी गाड़ी किस स्थान तक जाएगी ये पहचान कर जा सकते हैं, सीधी सी बात है। इसलिए सत्य ब्रह्मा से आगे शुरू होता है। कबीर साहब का मूल ज्ञान आपको ब्रह्मा से पार का भेद समझाता है। कुछ ब्रह्मा ज्ञान तो आपको असत सत्य पहचानने के लिए बोला है कबीर साहब ने, ताकि आपकी अक्ल ठिकाने आ जाए। परंतु स्वार्थी अधूरे गुरुवा लोग उस ब्रह्मा ज्ञान को यह दिखाकर पेश करते हैं, देखो कबीर साहब ने ऐसा करने के लिए बोला है जो धर्मशास्त्र कह रहे हैं। इस प्रकार ये अधूरे गुरुवा तड़का लगाकर आपके सामने नकली सार शब्द पेश करते हैं। आपका जीवन बर्बाद हो जाता है। फिर मैंने सत्य असत्य ज्ञान का इशारा भर दे दिया है। आपको समझना ना समझना आपके विवेक पर निर्भर करता है। भिन्न भिन्न उदाहरणों माध्यमों से मैं एक ही बात समझा रहा हूँ भाई, आत्मा का भेद जानो समझो, अर्थात आपका। लेकिन आप असत्य में उलझे हुए हैं। सत्य मानकर असत को, ये सत्य क्या गधा बिल्ली आदि बनकर समझोगे क्या, या ऐसे ही काल का ग्रास बनते रहोगे बार बार? परम शांति स्थायी नहीं चाहिए का भाई। ये सब सत्य ज्ञान पर निर्भर करता है, आप कैसे ग्रहण करते हैं। याद रखना, विधि व मार्ग एक ही होगा, भिन्न भिन्न नहीं। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आगे भी ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।